लोड इफेक्टिव एड्रेस, इस कमांड का क्या मतलब हो जाएगा? लोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ पी की इनटू dx, ठीक है। लोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ पी की इनटू, बाद वाला जो होता है ना हमेशा ट्रांसफर पहले वाले की तरफ होती है, तो पी की का इफेक्टिव एड्रेस डाल दें। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव एड्रेस? इफेक्टिव एड्रेस ऑफसेट एड्रेस को कहते हैं, ठीक है। और इसका जो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेट कमांड, बल्कि मैं इसको शुरू में यहां करके लिख देता हूं ना। देखिए, मूव into dx the offset address of p की, ठीक है जी। offset is same as effective। इफेक्टिव एड्रेस इसलिए कहते हैं कि हमें बड़ा एड्रेस तो पहले से पता होता है, सेगमेंट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस कहां पर है? क्योंकि कोई बंदा मुझे बताओ सेगमेंट एड्रेस इस सूरत में कौन सा है? नुमान, अशर, कोई बंदा बताओ यार। इफेक्टिव एड्रेस किसी भी वेरिएबल का है तो सेगमेंट एड्रेस कौन सा वाला है? ये मलिक साहब ने ऑन किए फिर ऑफ कर दिए। डीएस का एड्रेस, हाँ, डीएस। देखो, डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर इसका सेगमेंट एड्रेस पड़ा हुआ है, मेन बड़ा एड्रेस, जिसे हम कहते हैं कि मुल्क का एड्रेस, शहर का एड्रेस, और उसके अंदर भी छोटा विद इन द सिटी जो उसका एड्रेस है ना, वो ऑफसेट एड्रेस है। लेकिन ये ऑफसेट एड्रेस उस वक्त, अब ये नीचे उन्होंने ये लिखा है, मैं आपको बताता हूँ ना, ये कहीं लिखा हुआ है, इसको आसान तरीके से किया हुआ है। ये देखो, आउटपुट स्ट्रिंग एट ds कोलन dx। कोलन का मतलब होता है इसमें कि पहला वाला सेगमेंट एड्रेस है, बाद वाला ऑफसेट एड्रेस है। यानी पहला वाला जो है ये एबटाबाद है ds, और dx जो है इसके अंदर, ये ds के अंदर एबटाबाद का एड्रेस है, और dx के अंदर बाद वाले के अंदर ये लोकल एड्रेस यानी जिनाबाद का एड्रेस है, ठीक है। ये एबटाबाद है और ये जिनाबाद है। अब अगर ये गलत हो जाता, जैसे हमारे साथ केस में हुआ था कि यहाँ डीएस में अगर कराची लिखा होता तो ये कराची वाले जिनाबाद पे चला जाएगा, और अगर यहाँ एबटाबाद लिखा हुआ है तो एबटाबाद वाले जिनाबाद पे आ जाएगा। तो पहले एक बड़ा एड्रेस है कोलन से पहले, तो ये सेगमेंट एड्रेस, और ये अब सेगमेंट एड्रेस हमने ये डाल दिए, ये देख रहे हैं, ये सेगमेंट एड्रेस डेटा। अगर ये यहां से गलत हो गया तो ये कहीं और ढूंढता रहेगा, ठीक है। कि डीएस के अंदर जिस जगह का एड्रेस अगर हमने नहीं डाला हुआ, डीएस के अंदर कुछ और एड्रेस पड़ा हुआ, तो वो वहां ढूंढता रहेगा। तो विद इन द सेगमेंट फिर एड्रेस को, वो इफेक्टिव एड्रेस भी है और ऑफसेट एड्रेस भी है। ऑफसेट, ये ऑफसेट को आप याद रखें, ऑफसेट जब भी लफ्ज इस्तेमाल होगा, ऑफसेट मेन एड्रेस के बाद जो छोटा एड्रेस होता है वो ऑफसेट होता है। जैसे आप एयरपोर्ट से घर आते हैं, एयरपोर्ट तक आगे बड़ा एड्रेस ये था, आपका शहर आगे जी कराची चले गए, कराची के एयरपोर्ट पे उतरे, और वहां से आगे जो है वो ऑफसेट है थोड़ा सा, ठीक है। मोहल्ले में आप बस में किसी जगह उतारा, वहां से आप पैदल चले, ये ऑफसेट है। बस अपने स्टॉप पे उतारेगी, बड़ा एड्रेस, ठीक है। और ऑफसेट थोड़ा सा ऑफसेट होगा हमेशा हर जगह से। आप कहते हैं जी कि खैर फिक्र न करो, आपका घर जो है वो रेलवे स्टेशन से 10 मिनट के फासले पर है पैदल, तो रेलवे स्टेशन से आप उतरोगे, उतर के वहां से ऑफसेट पैदल घर तक जाओगे, दैट्स ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट एड्रेस इफेक्टिव इसलिए कहते हैं कि इस वक्त ये इफेक्टिव एड्रेस है, आपके पास जो बेसिक एड्रेस है वो तो मालूम है। इस वक्त करंट जो ये इस इफेक्टिव से मतलब ये होता है कि इससे आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे इस वक्त करंट सिचुएशन के अंदर, क्योंकि डीएस के अंदर ऑलरेडी पूरा डेटा सेगमेंट का बेसिक एड्रेस पड़ा हुआ है, इसलिए इस वक्त करंटली तो इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस, ठीक है, दोनों एक चीज है। ऑफसेट और इफेक्टिव एक ही चीज है। तो अब ये कमांड लिखो, मूव इनटू डीएक्स दी ऑफसेट एड्रेस ऑफ पी की, या लोड इफेक्टिव एड्रेस इनटू डीएक्स ऑफ
पी की, ये पी की जो है ना उसका नाम रखा हुआ ऊपर, ये इसका। तो ये दो चीजें उन्होंने एक ही एग्जांपल के अंदर डाल दी हुई है ना, ठीक है। एक डाल दिया हुआ है कि ये एच के अंदर 9 डालकर, तो 3 लाइनें होती हैं। एक याद रखें कि 3 लाइनें होंगी। एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए आपके पास 3 लाइनें होनी चाहिए। ये 3 लाइनें, और इंटरप्ट 21H को कॉल करने से पहले आपने उसकी तैयारी करनी है। इंटरप्ट 21H जो ही कॉल होगा सबसे पहले एज को देखेगा, एज में देखा उसमें 9 है, इसका मतलब है ये पहली चीज, उसको सबसे पहला काम जो करता है वो इंटरप्ट 21H वो आके क्या देखता है, वो आके देखता है कि आपके पास एच में क्या है, एच में 9 है। कहता है अच्छा एच में 9 है, इसका मतलब है कि मैंने एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है। कौन सा स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है ये भी इसको पहले से पता है कि जिसका एड्रेस dx के अंदर है। अब आप चाहे इस कमांड से करें, चाहे आप जो है ना वो इस कमांड से करो, ये मूव dx ऑफसेट एड्रेस ऑफ पी की, दोनों में से जो भी कमांड इस्तेमाल कर लो उससे आपने। तो ये दो चीज काम अपने पहले करके रख रहे हैं, इन दोनों की तरतीब आप जो भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले कर लो, ये बाद में कर लो, बस ये दोनों होने चाहिए dx और ah के अंदर, ये दो चीजें होनी चाहिए, तब इंटरप्ट 21H कॉल करें। अब नेक्स्ट, अब अगर आपने यूजर से की लेनी है, जैसे आप गेट कैरेक्टर की कमांड से लेते होते हैं, तो उसके लिए एज के अंदर 1 होना चाहिए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बस आपने ये देखना है कि जिस रजिस्टर में हो जाएगा वो एक रजिस्टर जिसमें यहाँ पर तो आपने डिस्प्ले करना था ना ऊपर पे की को, इसलिए ये पहले से आपने उसके अंदर रखा है। अब यहाँ पर आप यूजर से ले रहे हैं, तो यूजर से लेने के लिए आपको पहले से कोई और काम करने की जरूरत नहीं, बस आपको कहेंगे कि एक की हमें दे दो, तो वो इंटरप्ट 21। जब एज के अंदर 1 होगा कंप्यूटर रुक जाएगा, पॉज करेगा, कहेगा कि जी की दो। तो इसको इन्होंने इस काम को इसका इस्तेमाल किया है। ये जो प्रोग्राम बेसिक है ये ऐसे है जैसे आपके पास सी में होता है सी आउट, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और देखिए ये 2 लाइनों का काम, ये पूरा जो प्रोग्राम है ये 2 ये काम कर रहा है बस। अब आपको समझ आ रही है भाई, क्यों भाई? सी के तनाजुर में आप लोगों को इसको देख लिया है? यस सर। यस ठीक है, यस सर। अच्छा प्रोग्राम्स 22 जून, और ठीक है जी 1, ठीक है जी, प्रोग्राम 1। अच्छा, तो अब ये करते हैं कि ये जो हमने यूजर से एक ले लिया ना कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर से, ठीक है, तो अब इसको दोबारा डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले के लिए नवान इजाज क्या प्रोग्राम था याद है? एक सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले के लिए कोई बंदा बताओ जो जाग रहा हो। सर इंटरप्ट 21 को ओए ये बच्चों वाला बंद करो। सर मूव एज 2 वाली जो कमांड, हाँ एज के अंदर 2 होना चाहिए, ठीक है, ओके थैंक यू, बंद कर, ठीक है, एज के अंदर 2 होना चाहिए ना। अब हमें पता है कि आपको पता है कि ये इसके साथ आप याद रखें, the inserted key, the pressed key will be stored in AL। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। जब भी आप कैरेक्टर की लेंगे वो AL के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। कहां पर स्टोर होगी? AL में, ठीक है। तो अब हम AL में है और अब हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं ना।
अब हम दूसरा डिस्प्ले करने के लिए हमें जरूरी है कि एज के अंदर 2 हो, ठीक है। और एज के अंदर 2 हो, जब वो आएगा इंटरप्ट 21H, देखो इंटरप्ट 21H कॉल करते हैं, इंटरप्ट 21H आएगा, वो कहेगा अच्छा एज के अंदर 2 है। एज के अंदर 2 का मतलब ये है कि अच्छा मैंने क्या करना है कि मैंने की डिस्प्ले कर, मैंने एक सिंगल कैरेक्टर, वो कहेगा कौन सा सिंगल कैरेक्टर, ये भी इसके अंदर बिल्ट इन है ना कि अगर एज के अंदर 2 हो तो एक सिंगल कैरेक्टर या डिस्प्ले करना है, लेकिन वो सिंगल कैरेक्टर कहीं पड़ा होना चाहिए, वो भी इसको पता है कि कहाँ पे होना चाहिए, वो होना चाहिए डीएल के अंदर मूव। अब डीएल के अंदर अब एल में जो कुछ है उसको डीएल में डाल दो, क्योंकि जो कैरेक्टर आया था मूव दी प्रेस्ड की ASCII कोड फ्रॉम AL टू DL। देखो सर एल से या ए एच से होगा? नहीं बेटा, AH हाइयर है, AL लोअर है। AH के अंदर तो कोड होता है ना, जो इंटरप्ट 21H के लिए जो बेसिक कमांड होती है वो रखते हैं। जो हमने कैरेक्टर यूजर से लिया है कीबोर्ड से, वो AL के अंदर स्टोर होगा। AX एक पूरा बड़ा रजिस्टर 16 बिट का, उसके दो हिस्से हैं, AH और AL। AH मीन्स हाइयर 8 बिट्स, AL मीन्स लोअर 8 बिट्स, ठीक है। तो दो अलग अलग हम उनको सेपरेट 8 बिट रजिस्टर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो AH जो रजिस्टर है उसके अंदर कमांड होती है, कमांड का कोड होता है 1 2 3 4 10 20, जो भी कोड होता है जो इंटरप्ट 21H को बताता है कि करना क्या है। लेकिन जो EL है इसके अंदर वो कैरेक्टर आएगा, AL के अंदर वो कैरेक्टर आएगा जो कैरेक्टर हमने डिस्प्ले यूजर से लिया है, की प्रेस की है, ये यहां पर ये देखें। AL का एज के अंदर 1 डालकर हमने इंटरप्ट 21H कॉल किया, तो यूजर ने जब की प्रेस करेगा वो कैरेक्टर AL में आ जाएगा। अब बात यह है कि AL में क्या चीज आएगी पता है आपको? AL में उसका ASCII कोड आएगा। जब भी हम कोई की जो है वो आयो में इनपुट या आउटपुट, चाहे वो स्क्रीन पे भेजें चाहे हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को दें, जब भी कोई कैरेक्टर ट्रेवल करता है असल में उसका ASCII कोड एक नंबर की सूरत में वो ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ASCII कोड, द की प्रेस द ASCII कोड ऑफ प्रेस की विल बी स्टोर्ड इन AL में आ जाएगा। अब हमें उसी को डिस्प्ले करना है, तो जो डिस्प्ले करना है वो DL में होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम तो आपने पिछली दफा हमने किया सिंगल कैरेक्टर अगर डिस्प्ले करना है तो हम उसको DL में रखेंगे, अपना जो है ये को ASCII कोड डालेंगे उसका ना। तो अब ASCII कोड ऑलरेडी हमारे पास है AL में, उसी को हमने वहीं से मूव कर दिया। चलो भाई अब बताओ ये समझ आइए तो तब मैं इसको रन करूं। क्यों भाई, कोई बंदा तो यार जाग जाओ। सर यही बात समझ आई है? हाँ 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 सर सर समझ ये आया? हाँ हाँ पहले पूछो। पिछले प्रोग्राम में तो हमने ये नहीं डाला था मूव एच, और फिर भी हमने जो AL में जो वैल्यू थी वो हमने डिस्प्ले किया था, जो कि एंटर कर रहे थे ना कीबोर्ड से, तो वो डिस्प्ले हो रहा था। लेकिन ये जो मूव AH2 है ये हम नहीं डालते बेटा। वो जो डिस्प्ले हो रहा था वो तो जब हम प्रेस करते हैं उस वक्त डिस्प्ले हो रहा था। हाँ वो बिल्कुल। इसको कहते हैं इनपुट की इनपुट विद इको, कि जब आप की प्रेस कर रहे हैं तो स्क्रीन पे दिखा भी रहा है। एक और कोड होता है वो की इनपुट विदाउट इको होता है। वो जो दिखा रहा था बेटा वो डिस्प्ले की कमांड से नहीं दिखा रहा था, वो इसलिए दिखा रहा था कि आप एंटर कर रहे हो, तो एंटर करते वक्त आपको बता रहा है कि आप क्या एंटर कर रहे हो। यस समझ आइए? वो डिस्प्ले की कमांड से नहीं दिखा रहा था। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अब 2 दफा आपको नजर आएगा। समझ आइए? अब आपको 2 दफा क्यों नजर आएगा?
चलिए वे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं कि ये जो ऊपर डिस्प्ले वाला कोड नहीं था, इसको ले आते हैं, इसको इन दोनों के दरमियान में डाल देते हैं। ठीक है। और इसको करते हैं द की प्रेस्ड इज, ठीक है। किधर है यार, ठीक है। इसको मैं बजाय शुरू में कि जी प्रेस यानी की बजाय मैं यहाँ ले आऊं कि यहाँ पर दरमियान में कर दे भाई। अब ये आ गए, प्रेस यानी की वाला काम नहीं है। अब नजर आ रहा है आप लोगों को ये ब्लैक काले रंग की स्क्रीन जो है, ठीक है। ये स्टार्ट ही गेट कैरेक्टर से कर रहा है ना, ठीक है। बताओ मैं कौन सी की एंटर करूं, ठीक है। मैं डी एंटर करता हूं, ठीक है। इधर नहीं नजर आएगा आपको, दोबारा दिखाते हैं। ये देखो द की प्रेस इज ओए, द डी प्रेस किया, उसके बाद इसने देखो ये पहला डी जो आया है ना, ये पहला डी आया है इस वजह से कि ये पहला डी जो आया था, ये तो हमने जो प्रेस कर रहे थे उस वक्त आ गया था ना। तो उसके बाद उसने पूरी ये लाइन डिस्प्ले की है, द की प्रेस्ड इज, एक मिनट यार, ये $2 तो नहीं है इसके बीच में कहीं। द की प्रेस्ड इज, डॉलर का साइन तो इसमें जरूरी है, ये इन्होंने लगता है अपडेट कर दिया हुआ है। डॉलर क्यों दिखा रहा है, नहीं ये इन्होंने चीज चेंज कर दी है। सर डीएल में आने के बाद जो खुद ही डिस्प्ले हो जाता है। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कैंपस में फिर बिजली चली गई। लैपटॉप ना फ्रेश होगा तो कंप्यूटर है। इधर रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? इधर इधर हेलो इधर इधर अब हम आगे जाते हैं। नाउ डिस्प्ले
द प्रेस्ड की, जो की प्रेस की थी, चलो अब उसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए जरूरी है कि ये जो की है इसको हम कहाँ मूव करेंगे, ये की कहां पर आती है, AL में मूव, और उसको जो डिस्प्ले करने के लिए होनी चाहिए वो की DL में होनी चाहिए। The inserted, the pressed key is stored in AL, so move it to DL in order to display। ठीक है, अब उस की का क्या है जी, की नहीं, असल में की का ASCII कोड होता है ना। AL के अंदर उसका ASCII कोड आ जाएगा, क्योंकि रजिस्टर AL क्या चीज है, रजिस्टर AL जो है वो 8 बिट है, 8 ऑन ऑफ 0101 है। ठीक है, तो अब वो 8 बिट्स हैं जो कि 01 है। ठीक है, उसके अंदर उसका कोड आ गया, वो कोड भी इसी सूरत में आएगा ना, 01 की सूरत में। ठीक है, क्योंकि की है, कोई कैरेक्टर है, मसलन अल्फाबेट है, नंबर है, वो जाहिर है कि 8 बिट में वो खुद से कैसे आएगा, 01 में वो कैसे आएगा। ठीक है, लाजमी उसका एक कोड है। ठीक है, ट्रैवल करने के लिए भी एक कोड चाहिए होता है, कैसे ट्रैवल करेगा, 01 की सूरत में करेगा। ठीक है, और स्क्रीन पे भेजने के लिए भी हमें 01 की सूरत में उसको भेजना, उसका एक कोड होगा। ठीक है, तो वो कोड होता है, उसको ASCII कोड है। AL के अंदर ASCII कोड आ जाएगा जब हम की प्रेस करेंगे। अब हमने उसको डिस्प्ले करना है तो AL से DL में डाल दे। अब ऑलरेडी वो ASCII कोड है, अब हमें ASCII कोड ही चाहिए डिस्प्ले करने के लिए, तो उसको DL के अंदर डाल दो। कीबोर्ड से जाने के लिए भी ASCII कोड जाता है, मॉनिटर पे भेजने के लिए भी ASCII कोड चाहिए। ठीक है, अब आप उसको इसके अंदर डाल दें। अब हो गया कि ASCII कोड हमारे पास आ गया DL में। अब हमने डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले के लिए 02 होना चाहिए। इंटरप्ट 21H को कॉल करें। अब इंटरप्ट 21H को जब कॉल करेंगे, सबसे पहले वो देखेगा कि AH के अंदर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैंने कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। इसको पहले से पता है कि जो DL में जिस कैरेक्टर का ASCII कोड है वो कैरेक्टर मैंने डिस्प्ले करना है। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं और एमुलेट करते हैं। अब देखें ये 5 आया है। 5 पहला 5 वो था जो हमने प्रेस करते वक्त लिखा था। अब दूसरा 5 क्यों आया है? दूसरा 5 हमने इसी को डिस्प्ले किया। क्यों आप लोगों को समझ आ गई है? मैं आगे चलूं? ये 5555 क्यों आया है? रिपीट कर ले सर इसको। ये पहला 5 तो हम उस वक्त की जब प्रेस की थी तो उस वक्त 5 लिखा हुआ आया था ना। दूसरा 5 हमने खुद उसको डिस्प्ले किया है। मतलब हम कोई भी अब मैं मुख्तलिफ करता हूँ, ठीक है। आप बताओ जी, मैं इसको करता हूँ जी, क्या की प्रेस करते, वी प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब वी देखे 2 दफा वी लिखा हुआ है। पहली दफा वी तो जब मैंने प्रेस किया था ना, दूसरी दफा मैंने इसको खुद डिस्प्ले किया, ठीक है। तो कभी समझ आ गई है सर? ये दूसरी जो है ना, ये 02 की वजह से जो डिस्प्ले हुआ है वो आई है। हाँ, एक जो पहला वी था वो प्रेस करते वक्त आया था ना। जो चीज प्रेस की हो वो साथ में स्क्रीन पे दिखाती भी है ना, ठीक है। और इनपुट का दूसरा आउटपुट है, वो हमने मैन्युअली किया खुद, ठीक है। डिस्प्ले कमांड से। हाँ, डिस्प्ले कमांड से।
कैरेक्टर डिस्प्ले कमांड से। पहला वाला ये देखो। अब चलो अगर आप कहते हैं इसके बीच में मैं एक वो डाल देता हूँ, एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ ना, जो आपको बता देगा कि मूव, एक मैं ऊपर एक स्ट्रिंग और इंट्रोड्यूस कराता हूँ ऊपर, मैसेज। मैसेज इसका हर मेंबर एक हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। नफस बेओम नरे खैर दे। अभी बिजली दोबारा वापस आई, उन्होंने जनरेटर बंद करके दोबारा लगा रहे। अब ये कहानी समझ आई आप लोग को। ये जो मैंने किया कि जो एल में ये जो कैरेक्टर आते हैं वो एल में आ जाते हैं, उसको मैंने डीएल में डाल दिया। डीएल में से डाला कि जो प्रेस होने के लिए की को, जो आपने अलग अलग प्रोग्राम पहले बनाना, एक से आपने किया कि जी कैरेक्टर इनपुट किया, दूसरे से आप मैनुअली कैरेक्टर आउटपुट करके देखो, उसमें की डाल दो। ये अपने हमने किया था ना कि उसका आस्की कोड डाल दिया, ठीक है, और वो की हमने डिस्प्ले कर दी, ठीक है। अब ये कि इसके बीच में मैं कहते हैं तो एक, हाँ देखो मैसेज, ये एक अगर टैब हो तो इसका सही होता है। जीरो एच पहले आप डालो, कोड डालोगे, आस्की कोड है ये 0AH कामा 0DH। ये इतना लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ ए और डी है। ए जो है वो क्या होता है अभी डेसिमल में 10, ठीक है। 10 जो है वो आस्की कोड है, और डी क्या होता है ABCD 10 11 12 13, डी इज 13। 13 भी किसी चीज का आस्की कोड है। ये आस्की कोड है किस चीज के, ये आस्की कोड है लाइन फीड और रिटर्न के, यानी एंटर दबाने के लिए जब भी आपने करना है गो टू ने, जिस तरह आप करते हैं ना, मैं आपको इधर लिख देता हूं 0AH कामा 0DH कामा are equivalent to are same as \n in C++.
बैकस्लैश क्यों करते थे आप? खैरियत है। सिर्फ न्यू लाइन के लिए सर, इसको डायरेक्ट 10-13 भी लिख सकते हैं सर। हाँ 10-13 लिख दो, बिल्कुल यूं भी लिख सकते हैं 10, लेकिन जो असल में जो कन्वेंशन है ना यार 10-13 भी लिख दो, बात वही की है जो आमतौर पर कन्वेंशन है 0H 0DH आमतौर पर इस्तेमाल होता है, बस 0H 0DH कामा 0DH, ये दो कैरेक्टर आपने डाल दो, ये एक बाइट हो गया, ये दूसरा बाइट हो गया। देखो ये बाइट्स है ना, तो हर मेंबर इसका कामा से सेपरेटेड है। फिर आपने आप कोट्स के अंदर डाल दिया, सबको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, उनको अलग अलग ही शुमार करेगा। आस्की वैल्यू ऑफ ऑल दिस, ये सारे आस्की वैल्यूज होती है ना। अब आपने करना है कि दी एंटर्ड की इज डॉलर से टर्मिनेट करना इसको जरूरी है, ठीक है। आखिर में डॉलर से ये टर्मिनेट होता है। दी एंटर्ड की इज, इसका नाम क्या रखा है मैंने इस स्ट्रिंग का? MSG, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक जुमला लिख देता हूँ, उसको डिस्प्ले करने से पहले वो जुमला लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले 9 डालना होगा ताकि स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, और लोड इफेक्टिव एड्रेस करना है मैंने DX के अंदर MSG का, मैंने मैसेज डिस्प्ले करना है, और इंटरप्ट 21H कॉल करना है। मेरे ख्याल अब आप समझ गए होंगे, ये पहला लेसन है। 9 से मैसेज डिस्प्ले करना है, कौन सा मैसेज है जिसका एड्रेस जो है वो DX ने पढ़ा, इंटरप्ट 21H कॉल कर लिया, ठीक है। यस सर। प्रेस यानी कि 8 प्रेस किया मैंने, ठीक है जी। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्यों गड़बड़ कर रहा है, लगता है ये कोलन जो है ना इसको नहीं मानता, कोलन गड़बड़ है। कोलन जो है ना, ये कोलन के कुछ और मतलब इन्होंने इसमें डाल दिए। प्रेस यानी कि क्या चक्कर है यार? द एंटर्ड की इज, बहुत सारे डाट डालते हैं ना। नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए, क्यों गड़बड़ कर रहा है? ये ना पैसे नहीं दिए हुए, क्रैक नहीं है ना, तो इस वजह से लगता है गड़बड़ तो नहीं कर रही है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार, ये क्यों कर रहे इस तरह? देखो ना, वो डाल दिया, तो डॉलर को कैंसिल करके देख। नहीं यार डॉलर जरूरी होती है ना, डॉलर तो जरूरी होता है इसके अंदर, डॉलर तो जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है कि इस पे टर्मिनेट कर दे। ऊपर वाला भी तो डॉलर पड़ा हुआ है ना, मुझे नहीं समझ आ रही। सर ये DL से डायरेक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, ये सिर्फ DX से नहीं करता डिस्प्ले? ये एक मिनट आपको एक बात बताता हूँ मैं आपको एक बात बताता हूँ अब ये बड़े काम की चीज है, सामने आ गई, अच्छी बात है ना, मेरा ज़हन उस तरफ नहीं गया था। आपको मैं बात बताता हूँ, हाँ, अब ये बड़ी मजे की बात मुझे समझ आई है इसकी, वो आप लोगों के जहन में भी ये बात होनी चाहिए। ये एक प्रोसीजर है ना, देखो भी ऊपर इंटरप्ट 21 है, ये एक पूरा एक प्रोसेस था ना, ठीक है। ये जो ऊपर हमने किया ये एक प्रोसेस था, AH1 इंटरप्ट, ये एक प्रोसेस था जो हमने एक की डिस्प्ले की, पूरा स्ट्रिंग डिस्प्ले किया। फिर ये एक पूरा प्रोसेस था जिसमें हमने क्या किया, हमने डिस्प्ले किया ये हमने एक यूजर से एक की ली, ये एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा अब जो करेक्ट रजिस्टर्स है, मसला क्या हो रहा है? अच्छी बात है कि ये हो गया गड़बड़ ना, ताकि वो मैं आपको एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दूं, और ये एहतियात जरूर करनी है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। वो ये है कि हर प्रोसेस है, ये प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता है, हमें नहीं पता ये कौन कौन से रजिस्टर्स को इस्तेमाल करता है। ये वाला जो प्रोसेस है मैसेज को डिस्प्ले करने वाला, ठीक है, करता तो ये भी सिंगल कैरेक्टर की सूरत में डिस्प्ले है। इसी तरह ये एक प्रोसेस है, ये अपना बैकग्राउंड में किन किन रजिस्टर्स को इस्तेमाल करता है हमें नहीं पता। अब हुआ ये कि ये एक प्रोसेस है, हमने AL के अंदर, नाउ द ASCII कोड इज इन AL, उसके अंदर हमने ये वाला प्रोसेस रन किया,
हो सकता है कि वो एएल को डिस्टर्ब कर दिया हो, उसने एएल रजिस्टर को डिस्टर्ब कर दिया हो, फिर क्या होगा? अब एएल को अगर उसने डिस्टर्ब कर दिया है, एएल को इस्तेमाल किया है, तो वो ओवरराइट हो गया है। अब एएल के अंदर हमारा वो कैरेक्टर नहीं है जो हमने लिया था, क्योंकि इस प्रोसेस ने हमें बताए बगैर हो सकता है कि एएल को इस्तेमाल किया हो और सारी गड़बड़ कर दी है। अब हमारा जो हमने की ली थी और वो की हमारे पास नहीं है, वो की उड़ गई है। अब लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? हो सकता है कि देखो ये एक प्रोसेस है ना, ठीक है। इंटरप्ट 21H क्या चीज है? इंटरप्ट्स क्या होते हैं? एक छोटे फंक्शन होते हैं। अब वो फंक्शन का मतलब सब रूटीन छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, वो अपनी मर्जी से रजिस्टरों को इस्तेमाल करते हैं जो हमें नहीं बताते। जब वो अपना काम करते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, वो हमें नहीं बताते कि वो कौन कौन से रजिस्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब लग ये रहा है कि ये जो प्रोसेस है मैसेज डिस्प्ले करने वाला, ये एएल रजिस्टर को इस्तेमाल करता है अपने किसी काम में, जिसकी वजह से हमारी जो की थी, जो हमने ए बी सी जो भी की दबाई थी, वो की जाया हो गई, वो ओवरराइट हो गई, वहां पर आखिर में डॉलर आ गया था, ठीक है। इसका मतलब ये कि एक एक करके वो अपने कीज को जो कैरेक्टर डिस्प्ले करने थे पहले एएल में डालता है, फिर डिस्प्ले करता है। तो होता क्या है कि एएल अब खराब हो गया, एएल के अंदर जो हमारी की आई थी वो लूज हो गई है, वो ओवरराइट हो गई है। कहानी समझ आ रही है? क्यों भाई? बेसिक बात समझ आ रही है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं? यस सर। Interrupt is a subroutine. A subroutine is a function. A function is a mini program, and it utilizes and exploits different registers and different resources, and we may not have the knowledge of those resources that specific interrupt or subroutine is using. अब हमें नहीं पता, लेकिन अभी हमें पता लग गया है कि एएल को वो यूज करता है कहीं ना कहीं एएल के अंदर। इसलिए अब हम ये करेंगे कि इसको कॉल करने से पहले हम एएल को संभाल देंगे कहीं ना कहीं। एएल के अंदर जो कुछ है अभी हम सेव करेंगे, और सेव करने का क्या तरीका है आज आपको स्टैक का भी समझ आ जाएगी, ये जो स्टैक हम बनाते थे। अब बात यह है कि जो स्टैक के अंदर जब भी हम कुछ चीज डालते हैं, वो स्टैक के अंदर जब हम कुछ चीज डालते हैं तो वो 8 बिट की नहीं होती, वो 16 बिट की होती है, ठीक है। यानी पूरा 16 बिट का रजिस्टर हम स्टैक में डाल सकते हैं। एएल क्या है? 8 बिट का है, और एएच भी 8 बिट का है। मैं इसको दोबारा आपको डिपिक्ट करके बता देता हूं। इधर ये देखो, ये है जी सारा जो है वो AX है, ये सारा AX है, ठीक है। इसके अंदर जो ये है वो AL है और एक AH है। ये AL है, ये AH है, ठीक है जी। अब हमारे पास सॉरी यार, ये नहीं गलत होता है, ये इधर होता है, ये इधर होता है। AH हाइयर है, AL लोअर 8 बिट से। अब हमने इसको सेव करना है, AL को कहीं महफूज बनाना है, ठीक है। एक तरीका तो ये इसको उठा के किसी और रजिस्टर में डाल दो, और एक तरीका ये कि इसको आप पुश कर दो स्टैक के अंदर। स्टैक क्या है? स्टैक इस तरह से बनी हुई है हमारे पास, पिस्तौल के मैगजीन की तरह। उसके अंदर आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रखते जाते हैं, ठीक है। अब आपने इस पूरे को उठा के यहाँ पर इसके ऊपर डाल देना है। ये 16 बिट, इसकी लेंथ जो है ये 16 बिट की है, और हमारे पास क्या है, ये वाला एक है, तो हमने पूरे AX को पुश कर सकते हैं, AL को पुश नहीं कर सकते, AH को पुश नहीं कर सकते, क्योंकि ये 16 बिट का है। तो हमने पूरे AX को सेव कर देना है इसके अंदर। अब AL के अंदर हमारा कैरेक्टर है,
एएल के अंदर हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि हमारा कैरेक्टर है इसके अंदर, ठीक है। अब हमने इसको सेव करना है कि कहीं ये गुम ना हो जाए, तो ऐसा करेंगे कि हम मर्जी इसके 00 डाल दो, इधर ना भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, गार्बेज होगी वैल्यू वही चाहिए। इस पूरे को अब हम AH के अंदर 00 डाल, इस पूरे को पुश कर दो इधर स्टैक के अंदर, AX पूरा AX सेव कर दे, फिर जब जरूरत पड़ेगी वहां से हम वापस ले लेंगे। हम उसके पास अमानत रखवा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपने यूजर से ले लिया, अब इसको पुश AX, ठीक है। नाउ टॉप ऑफ द स्टैक इज our AX, lower 8 bits are AL, lower 8 bits is equal to AL, that is our character। अब हमारा कैरेक्टर कहां पर है? देखो पुश करने से क्या हुआ, पुश करने का मतलब ये है कि पूरा AX रजिस्टर जो है वो स्टैक के अंदर चला गया है। जैसे मैंने आपको ये बताया ना, अब ये स्टैक यूं है, स्टैक के टॉप पर क्या है, हमारा AX रजिस्टर है, हमने उसको सेव कर दिया, कॉपी कर दिया, अमानत रखवा दिया उसके पास, ठीक है। अब AL को जो मर्जी कोई इस्तेमाल करे, हमें कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि हमारा AX जो है वो पूरा का पूरा, ये देखो हमने पुश कर दिया है। अब ये पुश करने की कहानी समझ आई है भी, तो आगे बताओ मुझे, कोई बंदा रिस्पॉन्ड करो कि आपको पुश करना समझ आ गया। पुश क्या चीज होती है? पुश करना होता है कॉपी द कंटेंट्स इनटू स्टैक। और फिर सर ये जैसे हम ये kind of हमने save हमको कर पहले दें। जो एक बंदा बोलो भाई। ये हम काइंड ऑफ सेव कर रहे हैं, पुश बटन सेव कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं ना। सर फिर जो पहले से जो AX में डाटा होगा, मतलब वो तो सेव हो गया, उसके बाद वो AX जो रजिस्टर होगा वो खाली हो जाएगा। नहीं, खाली नहीं होगा, कॉपी होने से, देखो कट एंड पेस्ट नहीं है, ये कॉपी एंड पेस्ट है ना, वो पड़ा रहेगा उधर, उसको वो हमको रगड़ते रहे, इस्तेमाल कर देंगे। अब हमें पता है कि वो कहीं इस्तेमाल हो जाएगा और ओवरराइट हो जाएगा, तो अब हम जब भी हमें डर हो कि कोई रजिस्टर जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, दोबारा हमें चाहिए होता है, हम उसको पुश कर देते हैं। अब ये टॉप ऑफ द स्टैक है। अब ये भी ख्याल करना है कि अगर आपने इसके बाद कोई और चीज पुश की तो वो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, उसको निकालेंगे फिर ये निकलेगा, ठीक है ना। जैसे आप स्टैक होता ही है कि एक गोली आपने डाली मैगजीन में, उसके ऊपर एक और डाल दी, तो जो बाद में डाली है वो पहले निकलेगी ना, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि आपने आखिर में यही डाला है ना, अब आपने मैसेज डिस्प्ले किया, मैसेज ने AL को इस्तेमाल किया, ठीक है। मैं इसके आगे लिख देता हूं ना, मैं इसकी वजह भी लिख देता हूं, बिकॉज एज AL might be in use by following process. Better save AL for future use. ठीक है जी। अब नीचे आ जाओ, इधर आगे आप लोग। तो अब आपने ये एक मैसेज डिस्प्ले किया, जिसने AL को यूज किया होगा, अब कर लिया ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने AL में से DL में चीज डालनी है, तो उसको पॉप करो पहले, पॉप, सॉरी, नाउ गेट बैक फ्रॉम स्टैक द AL, ठीक है जी, दी AL। तो स्टैक से वापस करने के लिए आपको निकालने के लिए क्या चीज चाहिए, कमांड होती है। जिस तरह आप अपना जो मैगजीन है पिस्टल का, जब उसमें से जो टॉप ऑफ द स्टैक कोई गोली है, उसको चैम्बर करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर एक चीज होती है, उसको वाइब्रेट करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं, पुल करते हैं हैंडल की तरफ, ठीक है ना, खींचते हैं ना, तो क्या होता है, जो गोली ऊपर टॉप पे होती है वो ऊपर चैम्बर में चली जाती है ना। खींचो तो ऊपर से बाहर निकल आती है, बाहर निकल के गिर जाती है ना। यस सर। ठीक है, गोली को खींचते हैं जब भी हम उसको ऊपर से, उसके ऊपर जो कॉक करने का जो
निजाम होता है लोड करने का, दोबारा खींचते ऊपर से बाहर निकल आती है। जो नीचे वाली होती है वो टॉप ऑफ द स्टैक आ जाती है। ठीक है, अब हमने उसको पॉप करना है, वो प्रोसेस आप समझ लें कि आप पॉप कर रहे हैं। पुश करना वही है जो पुश करना है, जो आप गोली को मैगजीन के अंदर पुश करते हैं। तो जब पॉप करते हैं तो उसको आप पुल करते हैं। ठीक है, तो वो पॉप का प्रोसेस है। तो अब आप ऐसा करते हैं जी, पॉप कर लेते हैं, पॉप AX भी कर सकते हैं, DX भी कर सकते हैं। जो आपने चीज डाली थी वो टॉप ऑफ द स्टैक है। ठीक है, अब उसको नहीं पता कि वो AX से आई है या AL से आई है या सॉरी DX से आई है, BX से आई है, CX से आई है। वो जो आपने डाला है स्टैक के अंदर वो कहाँ से आया है उसे नहीं पता, बस डाल दिए। अब आप वहां से निकाल के जहां डालना चाहिए डाल सकते हैं, आप चाहें तो यूं भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने AX से डाला था, बेहतर है फिलहाल कंफ्यूजन से बचने के लिए। पॉप करके टॉप ऑफ द स्टैक टू AX 16-bit. Now we have our ASCII code we have ASCII code of our character back. हमें वापस मिल गया है AL। जब AX पूरा का पूरा कॉपी किया तो जाहिर है कि AL भी आएगा, AH भी आएगा, दोनों आ जाएंगे। जब वो AL के अंदर वापस आ गया, अब आप ये काम करो, AL को DL में डालो और कैरेक्टर को डिस्प्ले करो। ठीक है, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। किधर अभी अब मैं समझ आ रही है कि क्यों कर रहा था। असल में उसके अंदर डॉलर आया हुआ था, जो आखिरी की डॉलर ये दिखाता नहीं होता। तो डॉलर क्यों दिखा रहा था, इसलिए कि वो AL के अंदर की डॉलर आ गया था। अब ऐसा करते हैं जी, K को प्रेस किया, द एंटर्ड की इज K। अब कहानी क्लियर हुई अभी? यस सर। अब बात समझ आ गई अभी क्या किया हमने? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको ये नजर आ रही है स्क्रीन के मैंने एक की प्रेस की जी, प्रेस यानी की हो गया ये AH1। उस की को मैंने स्टोर कर दिया, पुश AX से उस की को मैंने स्टैक कर दिया, स्टैक के अंदर स्टोर कर दिया। अब उस की को क्यों स्टोर किया कि कहीं AL के अंदर वो की आती है, और AL अगर ये दरमियान वाले प्रोसेस में अगर इस्तेमाल हो गया तो बस फिर वो बर्बाद हो जाएगा, AL ओवरराइट हो जाएगा, मेरी की जाया हो जाएगी। मैंने उसको इसके अंदर सेव कर दिया। अब क्या किया मैंने कि इसको दोबारा पॉप किया। ये प्रोसेस करने के बाद इस्तेमाल के वक्त मैंने इसको पॉप किया। पॉप करने के बाद क्या किया कि उसको दोबारा मैंने डिस्प्ले कर दिया। AL के अंदर थी ना की, AL से वापस DL में डाली, क्योंकि जो कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहिए वो DL में होना चाहिए, उसका ASCII कोड, और उसके बाद AHP2 होना चाहिए और इंटरप्ट 21 जो होना चाहिए। और भाई ये कहानी समझ आ गई है? यस सर। सर ठीक है, हाँ सर, अगर 2-3 चीजें सारी चीजें हम स्टैक में डालना चाहें तो सर यही सर हम बार बार ये हम हाँ बार बार डालेंगे, और लेकिन तरतीब याद रखनी है। सर, ठीक है, अगर हमें जैसे अगर सेकंड लास्ट चाहिए होगा तो वो पहले आ सकता है, नहीं आ सकता, पहले ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा? ऊपर वाला ही, टॉप ऑफ द स्टैक ही निकलेगा। जिसमें आपने मैगजीन में जो गोली डाली है ना, सबसे नीचे वाली आप नहीं चला सकते, या दूसरे नंबर पहले ऊपर वाली आप फिर खुद निकालेंगे उसको ना, फिर नीचे वाली चलेगी। आपने कहना जी कि पहले वाली गोली आपने जो डाली थी वो शादी वाला पटाखा था, उस शादी वाली गोली समझते हैं ना, उसमें वो जो गोलियां उसके अंदर वो नहीं होता ना, शादियों पे जो गोलियां मारते हैं वो कौन सी होती है, वो खास तौर होती है ना, हाँ उसमें बारूद होता है, उसके अंदर बारूद होता है ना, और उसके अंदर सिक्का नहीं होता। आप लोग तो पठान लोग हैं, आप तो सारी वो ओरिजिनल वाली चला देते, तभी तो वाई फायरिंग से लोग मरते हैं ना। हाँ हमने तो ओरिजिनल चलाई है सर। ये गलत है ना, आपको पता होना चाहिए ना यार, ओरिजिनल नहीं चलाओ, वो उसकी अपनी होती है, उसके अंदर सिक्का नहीं होता। ठीक है, चलो सिक्का समझते हैं ना? यस सर। जो लोहा होता है, शीशा होता है, जो असल चीज होती है जो जाके लगती है, वो चीज नहीं होती उसमें। ठीक है, उसके अंदर वो चीज नहीं होती, उसमें सिर्फ बारूद होता है। हाँ सर, जैसे अगर हमने दो चीजें मतलब दो दफे AX हमने शिफ्ट किया है स्टैक में,
हाँ हाँ सेव। तो सर हमने दूसरे वाला डिस्प्ले करना है, तो हम पहले को भी पॉप करेंगे और मतलब कि हम सेम नेम से हम उसको सेव करें। पहले भी AX के नेम से ही हमने उसको स्टैक किया है, पुश किया है, और दूसरे को भी हम पुश AX ही करे हैं। तो सर हम जब उस, लेकिन हमने डिस्प्ले जो है वो सेकंड वाला करना है, तो हम फर्स्ट वाले को भी पॉप करेंगे, सेकंड वाले AX को भी पॉप करेंगे, तो डिफरेंस कैसे करेगा कि दोनों। उसको तो नहीं पता। देखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ। आपने AX को एक दफा पॉप किया ना, ठीक है, एक दफा पुश किया आपने, पुश AX, ये है ना। अब किसी और मकाम पर आपने कुछ और काम किया, अब AX के अंदर कुछ और पड़ा हुआ है ना, आपने पुश कर दिया AX को दोबारा। अब आप ये चाहते हैं कौन सा वाला, जो पहले दिया था वो नहीं चाहिए आपको, ये जो ऊपर किया था ना, ये वाला चाहिए। अब ये तो नीचे आ गया है ना, ठीक है। अब आप ये करेंगे कि पॉप BX, कोई और रजिस्टर ले लेना, जो उसके अंदर था वो BX में डालो। अब टॉप वाला जो था वो BX में चला गया, अब पॉप AX, सबसे पहला वाला BX में चला गया, अब दूसरा वाला आपके साथ टॉप ऑफ आ गया। जब भी पॉप होता है तो नेक्स्ट वाली जो चीज होती है ना, वो टॉप ऑफ द स्टैक बन जाता है। ऊपर वाली गोली चलती है तो जो टॉप ऑफ द होती है मैगजीन, वो गोली चैम्बर में आ जाती है ना, नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक वो आ जाती है। अब आपके पास जो अब आप पॉप करोगे AX में, ये वो चीज होगी जो पहले पॉप की थी। जिस तरतीब में आपने पुश किया उसके उलट करेंगे तो पॉप होगा, सर वो ठीक समझे? है। अब जैसे आपने पॉप BX लिखा है, लेकिन हमने फर्स्ट वाला जो सेव किया हुआ था, हाँ हाँ, मतलब जो हम दूसरे नंबर पे अगर हम स्टैक में कुछ सेव करना चाहेंगे तो उसका नेम चेंज कर लेंगे, रजिस्टर चेंज। बेटा आपके पास जो टॉप के ऊपर पॉप के जो स्टैक के अंदर जो चीज गई है, उसे नहीं पता कि वो कहां से आई। वो एक दफा आपने पुश कर दिया ना, उसके ऊपर कॉपी हो गया, जो मर्जी वहां से उठा ले, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने AX से पुश किया और BX से पॉप नहीं कर सकते, आप जिससे मर्जी पुश करें। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूं ना, इधर आ जाए, ठीक है जी। जिससे मर्जी पुश करो, जिससे मर्जी पॉप करे, ठीक है। अब आपके पास, अब मैं इसको सेव कर देता हूं ताकि ये गड़बड़ ना हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाता हूं, सेव। इसको सेव एज करते हैं और इसको 22 जून प्रोग्राम 2 एक्सचेंज एक्सचेंज, ठीक है। अब यूं करते हैं कि एक्सचेंज करते हैं लेबल, ये तो जाना, ये तो चल लेना। एक्सचेंज करते हैं, ये अपना काम करे। हम ऐसा करते हैं कि हम मूव AL में डाल दो जी 20, मूव BL में डाल दो जी, क्या है जी, 40, ठीक है। अब अगर आप AL और BL के जो कंटेंट्स हैं उनको आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है, BL में जो है वो AL में डालना चाहते हैं और AL में जो है वो BL में डालना चाहते हैं। तो एक्सचेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, याद है आपको सी में क्या करते थे? क्यों भाई, एक्सचेंज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक और वेरिएबल एक स्टोर कर सकते सर। हाँ, उसको क्या कहते हैं? उस वेरिएबल को क्या कहेंगे जो आपकी मदद को आएगा? डमी, डमी, डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल जो होता है ना, नीड डमी वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें इसमें हमारे पास रजिस्टर होगा, ठीक है। डमी वेरिएबल जो होता है वो उसका एसएच काम कोई नहीं, वो आरजी तो पे आता है, इस्तेमाल होता है, खत्म हो जाता है, इसलिए उसको डमी कहते हैं ना। अब इसको कर दो जी मूव AL। अब जो AL के अंदर है उसको CL में डाल दो। CL हमारे पास एक डमी वेरिएबल, C कर दो या AH कर दो, इसका कोई मसला नहीं, AH कर दो। AH को अब हमने डमी, या चलो ABC चल रहे हैं तो हम CL करते हैं ना, सारे C का लोअर पार्ट लेते हैं, ठीक है।
सीएल के अंदर आपने डाल दिया। अब एल, हाँ एल के अंदर जो आपको लिखना चाहो अब वो महफूज हो, क्योंकि एल में जो था वो सीएल में है, अब वो ओवरराइट नहीं होगा। अब एल के अंदर डाल दो पीएल, और जो अब बीएल के अंदर डाल दो सीएल। ये 3 लाइनें आपको समझ आई हैं। एल में जाओ, उसको आरजी से सीएल में स्टोर किया, सीएल में स्टोर करने के बाद बीएल वाला एल में डाल दिया, ठीक है। अब बीएल के अंदर सीएल को डाल दी। तो ये एक डमी वेरिएबल के जरिए हमने 2 ग्लास है, उनमें से यहाँ पर में कंटेंट्स अगर आपने एक्सचेंज करने हैं तो उसके लिए आपको एक तीसरा ग्लास चाहिए होगा कि जिसमें आरजी तौर पर आप डाल दें, फिर आप उससे आप एक के कंटेंट्स उसमें डालें, फिर दूसरे के पहले में डाल के वो जो आरजी तौर था उसे दूसरे में डाल दें। क्यों भाई समझ आइए, ये एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चले अब मैं इसको चूंकि ये बेहतर है कि इसको मैं बड़े कैरेक्टर्स में लेता हूँ 16 बिट वालों में, ताकि क्योंकि आगे हमने अभी करना है ना। AX को CX में डाला और फिर AX के अंदर डाल दिया हमने BX, क्यों, ठीक है। और फिर BX के अंदर डाल दिया हमने CX। अब ये कहानी समझ आ गई, ये एक्सचेंज हो गया ना। अब AX और BX के कंटेंट्स आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। अगर आप चाहें तो उनको देख भी सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे कोई कंटेंट्स डाल देना कि जैसे AX के अंदर जो है ना आस्की कोड आपने डाला था किसी और वाले बार देखा जाएगा उसको। अब आप ये चलते हैं, अब करना ये कि इसको अगर आप चाहें, ये जो 3 लाइनों के जरिए आपने काम किया है, ठीक है, ये 3 लाइनों के बजाय करने के बजाय अब आप यूं कर दो इसको। एक्सचेंज की कमांड है, एक्सचेंज की कमांड इसको यूं कर देगी, AX के कंटेंट्स को BX में डाल देगी, BX को AX में डाल देगी, खुद ही मैनेज करेगा डमी को, खुद ही सब कुछ करेगा, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है एक्सचेंज करने का, ठीक है। अब तीसरा तरीका एक्सचेंज 1 है, ये एक्सचेंज 2, बल्कि मैं इनको अलग-अलग कहते हैं, तो मैं बस प्रोग्राम बना देता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये एक तरीका है ये। अब मेथड 3, ये स्टैक, यूजिंग स्टैक, पुश AX। अब जो हमारे पास ऊपर हमने डमी इस्तेमाल किया था, कौन सा किया था भी डमी, CX को डमी इस्तेमाल किया था ना, ठीक है। यूजिंग CX एज डमी, AX या वो क्या है, अब AX चाहिए इसमें, उसको हमने पुश कर दिया। अब AX अंदर कुछ भी राइट कर दो, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अब AX को पुश किया, अब टॉप ऑफ द स्टैक इज AX, उसके बाद फिर पुश कर दो, अब पुश करने के बाद पॉप ना करो कुछ भी, अब BX को भी पुश कर दो उस पर। नेक्स्ट इज AX। कि मैं ये 2 लाइनें समझ आ गई है, बताओ मुझे, फिर मैं आगे चलूं। नो सर, ये बताएं। देखो AX में जो कंटेंट्स थे, चलो मैं इसमें जाता हूं, ये देखो
अब हमारे पास ठीक है, अब ये स्टैक है हमारे पास। ठीक है, अब हमने किया क्या कि सबसे पहले हमने ये काम किया कि पुश कर दिया AX को। फिर क्या किया जी हमने, पुश BX। ठीक है, अब ये सबसे नीचे जो है वो AX पहले सबसे पहले AX आया था नीचे, और जो पॉइंटर था यूं टॉप ऑफ द स्टैक, ये जी टॉप ऑफ द स्टैक है। ठीक है, जब भी कोई चीज हम उठाएंगे ये उठाइए। प्लेटें हमने रखी ना, सबसे पहले अपने जो प्लेट रखी जमीन पर टेबल के ऊपर, पहली प्लेट रखी खाने की, वो खाली प्लेट वो AX थी। अब हम जो उठाएंगे तो वो AX उठाएंगे क्योंकि वही सबसे ऊपर है। अब हमने क्या कि उसके बाद दोबारा हमने एक और प्लेट रखी, उसका क्या नाम है, ओए ओ भाई, दूसरी प्लेट का क्या नाम है, उसके ऊपर एक और प्लेट हमने रख दी। ठीक है, अब बताओ, अब हम उठाएंगे तो कौन सी प्लेट उठाएंगे, BX सर। हाँ देखो, क्योंकि जो हमारे सामने जो चैम्बर है ना, जो अभी गोली जो चैम्बर के सामने जो हम चलाएंगे तो चलेगी, वो BX हो गए, इससे ये आ गया। ठीक है, ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर का नाम होता है TOS। TOS समझते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। ये टॉप ऑफ द स्टैक का पॉइंटर है। ठीक है, अब टॉप ऑफ द स्टैक इसको बता रहा है। ठीक है, ये एक रजिस्टर होता है, सेगमेंट रजिस्टर इसको कहते होते हैं, SP। उसके अंदर ये एड्रेस स्टोर होता रहता है, SP इसको मैनेज करता है। SP स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर के अंदर एड्रेस होता है कि भी नेक्स्ट, इस वक्त जो नेक्स्ट कौन सा वाला मेंबर है। अब बात ये दो आपने पुश कर दी है, अब पॉइंटर कहां पे है, ये इस मकाम पर है। अब जो पहले BX के अंदर था वो इधर है। अब आप करते क्या हो कि अब पॉप करते हो जिस तरतीब हेलो, अब इफेक्ट क्या होगा, अब ये जो हम पॉप करेंगे AX, अभी सबसे ऊपर वाली चीज निकालकर AX को डाल देगा। अब टॉप पे जो मटेरियल था वो आया कहां से था, ये देखो, ये जो है टॉप पे जो चीज पड़ी हुई ये कहां से आई थी, हाँ BX से आया था ना। अब आया BX से था, वापस हमने किसको कर दिया, देखो ये AX से आई ये चीज ये डाल दी, और BX से आया ये ऊपर आ गया। अब वापस हमने जिस तरतीब से AX किया था, पॉप भी AX और BX किया, हुआ क्या, अब टॉप ऑफ द स्टैक पे तो वो चीज है जो सबसे आखिर में आई है, अब वो AX में चली गई, फिर दोबारा अब ये पॉइंटर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और AX में जो है वो BX में चला जाएगा, तो उलट हो जाएगा। अगर आप जिस तरतीब से पुश करते हैं उसी तरतीब से अगर आप पॉप करते हैं, ठीक है, तो उलट हो जाएगा काम। मेथड 1, मेथड 2, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको पॉप AX, पॉप BX, कंटेंट्स एक्सचेंज, स्टैक मेथड। अब समझ आ गई अभी इसकी
स्टैक के जरिए कैसे हमने एक्सचेंज कर दिए कंटेंट्स? यस सर। ठीक है, तो आपने दो प्लेट्स रखी हैं, पहले एक से लेकर रखी, फिर दूसरे से लेकर रखी, फिर ऊपर से उठा के पहले को दे दी, फिर दूसरी उठा के पहले दूसरे को दे दी, तो हुआ ये कि उलट हो जाएगा। जिस तरतीब से आया था आपने उसी तरतीब से अगर जो पुश किया उसी तरतीब से पॉप किया तो एक्सचेंज हो जाएगा। ये एक्सचेंज का मेथड है, ठीक है, क्योंकि सबसे आखिर में आपने जिसको पुश किया, अगर आप चाहते हो कि वापस वही जाए तो आपने सबसे पहले उसी को क्या करने के, अब इस प्रोग्राम को चलाना नहीं, अलग-अलग चलाना। अगर ये चलाया तो एक दफा, ये दूसरी दफा, और ये तीसरी दफा, ये अलग-अलग प्रोग्राम में चलाने। कंटेंट्स आप ये करो कि आप डाल लो ना कंटेंट्स, उसमें कोई कैरेक्टर डाल लो, फिर उसको डिस्प्ले करके देख लो। बहरहाल ये ठीक है, सेव हो गया ये। अब ऐसा करते हैं जी कि लूप, सी असेंबली के अंदर लूप कैसे चलाते हैं? लूप के ऊपर जाए या एडिशन सब्ट्रैक्शन करें? आसान काम करते हैं ना। चलें एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको तो छोड़ो, प्रेस नहीं की जरूरत नहीं है हमें, समझाओ बस। अब हम अपना काम करते हैं इधर, इसको भी डिलीट कर दो, ये आपको परेशान करता है।